नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। हाथरस कांड जिसने पूरे देश भर को झकझोर करके रख दिया, जिसने उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा दी। हाथरस कांड जिसमें 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा सत्संग जो मौत का समागम साबित हुआ। जो हाथरस में सत्संग सुनने आए थे बेचारे, कुछ बेचारे जिंदा अपने घर लौट पाए, कुछ वहीं भगदड़ में घायल हो गए और कुछ वहीं जो है सत्संग से ही दुनिया को अलविदा करके चले गए। इस हाथरस कांड का पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड, पूरे जो है इस हाथरस कांड के जो केंद्र में है, उसका नाम है साकार हरि उर्फ भोले बाबा। पहली बार 5 दिन के बाद 2 जुलाई को हाथरस में ये घटना हुई और उसके बाद पहली बार 5 दिनों के बाद साकार हरि उर्फ भोले बाबा मीडिया के सामने आया है। इसने मीडिया के सामने आकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, घटना पर अपनी सफाई दी है। हालांकि इसने घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय गोल गोल घुमाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको ये साकार हरि उर्फ भोले बाबा का बयान सुनवाते हैं। आखिर साकार हरि और भोले बाबा ने हाथरस में जो 2 जुलाई को भगदड़ हुई, सत्संग के बाद चरण रज लेने के लिए जो वहां पर भागम भाग मची और उसके बाद 121 लोगों की मौत हो गई, उस पर बाबा ने क्या कहा है, बाबा किस तरीके से घटना पर सीधे सीधे बयानबाजी देने के बजाय गोल गोल घुमाया है, इसको पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद आपको आगे की चीजें बताता हूं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो आपने बाबा को सुन लिया, बाबा ने क्या कुछ कहा है पूरे घटनाक्रम पर, बाबा की क्या सोच है, बाबा का क्या दृष्टिकोण है, बाबा का क्या नजरिया है, बाबा कितने ज्यादा दुखी हैं। 121 लोगों की मौत होने के बाद बाबा कितने ज्यादा आहत हैं, बाबा कितने ज्यादा अंदर से टूटे हुए हैं, ये आप उनका बयान, उनकी बाइट सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा जो है उत्तर प्रदेश में 121 लोगों की भगदड़ में मौत के बाद उनके सत्संग में लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में जान गंवाई और बाबा कितना ज्यादा उस घटना को लेकर के गंभीर हैं। बाबा अभी भी यही कह रहे हैं कि बाबा ने जो कुछ कहा है कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मतलब 121 लोग मर गए हैं भगदड़ में, बाबा उनका हालचाल लेने नहीं गए हैं और कह रहे हैं सदा सदा बाबा नारायण साकार हरि की सदा ही जय हो। बाबा का कहना है कि वो 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत व्यथित हैं। प्रभु इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें, शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें और हमें विश्वास है
कि जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर केपी सिंह के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और घायलों के साथ जीवन पर्यंत खड़े रहने का आग्रह किया है और जिसको सभी ने माना है। सभी इस जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं, सभी का सहारा न छोड़ें और इस समय यही माध्यम है। सभी को सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बाबा का ऐसा मानना है कि इसमें जो है किसी ने साजिश की है। बाबा का ऐसा पक्ष है, बाबा का ऐसा कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ 2 जुलाई को सत्संग में जो भगदड़ मची है, इसके पीछे किसी की साजिश है, किसी का हाथ है और इसने जो किसी और ने शरारती तत्वों ने, बाबा का कहना है कि शरारती तत्वों ने इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया है। और बाबा का कहना है कि उपद्रवी जो लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि उपद्रवी कौन लोग हैं, 5 दिन में अभी 5-6 लोगों को जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ पाई है, लेकिन बाबा जो कि केंद्र में है पूरे घटनाक्रम के, बाबा से अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाबा इतने ज्यादा मन से व्यथित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो उन लोगों का, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो घायल हो गए, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, तो क्या बाबा उनसे भी ज्यादा दुखी हैं? बाबा का तो कुछ नहीं खोया है, लेकिन उन लोगों के ऊपर सोचिए क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने माँ को खो दिया, किसी ने भाई को खो दिया, किसी ने अपने बाप को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। तो क्या उन लोगों से बड़ा दुख है बाबा का? और या फिर बाबा अगर वाकई में दुखी हैं, व्यथित हैं, उनकी जो मन है पीड़ित है, दुखी है, तो फिर बाबा जो है वो लोगों के बीच में जा क्यों नहीं रहे हैं? जो लोग घायल हुए हैं, बाबा उनके बीच में उनका दुख दर्द क्यों नहीं बांटने जा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो लोग बाबा को सुनने आए थे वो बाबा के भक्त थे, उनके अपने अनुयायी थे, तो इस दुख की घड़ी में बाबा ने दूरी क्यों बना रखी है? इस दुख की घड़ी में बाबा ने अपने आप को आश्रम में कैद करके क्यों रखा है? इस दुख की घड़ी में बाबा सिर्फ एक मीडिया में बयान जारी करके पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं कि इसमें किसी की साजिश है। अगर साजिश है तो दूध का दूध और पानी का पानी न्यायिक आयोग जांच करेगा, उसमें हो जाएगा। लेकिन बाबा अपने आश्रम में दुबक कर क्यों बैठे हैं? सवाल यही है कि अगर बाबा साफ सुथरे हैं, निर्दोष हैं, बेदाग हैं, तो बाबा आश्रम से बाहर निकले, बाबा अपने अनुयायियों के बीच में जाएं, बाबा अस्पताल में जाएं, बाबा पीड़ित लोगों के घरों में जाएं, बाबा अपने अनुयायियों से मुलाकात करें, बाबा उनका दुख दर्द बांटें। इस दुख की घड़ी में अपने आप को उनके बीच में मौजूद करें। बाबा आश्रम में जिस तरीके से दुबक कर बैठ गए हैं, सोचिए इस दुख की घड़ी में उनके भक्तों पर क्या बीत रही होगी। अगर बाबा चाहते हैं कि वो बेदाग हैं, निष्पक्ष हैं और वो जो है साफ सुथरे हैं, इस घटनाक्रम पे उनका या उनके सेवादारों का कोई लेना देना नहीं है, ये किसी की साजिश है, तो फिर बाबा को खुलेआम बाहर आना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों से मेल मुलाकात करना चाहिए, अपने लोगों का दुख दर्द बांटना चाहिए। ये सब करने के बजाय बाबा 5 दिन के बाद प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इसमें किसी ने साजिश रखी है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा लग रहा बाबा अपने आप में खुद जो है एक संस्था है, खुद जांच एजेंसी है, जो अपने आप सारी चीजों को बता रहे हैं कि ये साजिश है, किसी की जो है इसमें किसी का हाथ है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल जांच के बाद पता चलेगा दोषी कौन है और कौन जो है बख्शा जाएगा, कौन नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस दुख की घड़ी में बाबा को अपने भक्तों, अनुयायियों, अपने लोगों, अपने प्रशंसकों, समर्थकों के साथ होना चाहिए। इन सब चीजों के बजाय बाबा अगर आश्रम से ही वही ज्ञान देते रहेंगे तो ये ज्ञान जो है सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस सत्संग में आए हुए लोग जो इससे दुखी हैं, पीड़ित हैं, व्यथित हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जो घायल हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर बाबा उनके बीच में आते हैं, उनकी कुछ आर्थिक मदद करते हैं, उनका जो हाँ जो है उनके साथ कुछ अपना दुख दर्द बांटते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, ढांढस बताते हैं, तो इससे जो है परिजनों में थोड़ा बहुत जो है सिंपैथी जाएगी। फिलहाल ये सब करने के बजाय बाबा आश्रम से सारी चीजें अभी सुना रहे हैं। आने वाले समय में देखिए सारी चीजें यूपी पुलिस पर निर्भर है कि वो जांच कहां तक ले जाती है। न्यायिक आयोग इसमें बैठाया गया है, वो अपनी जांच में क्या कुछ कमियां पाता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, बाबा के आज के बयान को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।